माय यूट्यूब चैनल एजीसी क्लासेस। मैं आप लोग के लिए 6 to 10 फुल साइंस की सीरीज चला रही हूँ, तो जो कि बेसिकली सारी की सारी एनसीईआरटी ही होगी, एनसीईआरटी के अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। तो उसके लिए भी कंडीशन है, आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है मेरा आगे का वीडियो आप लोग को ना मिल पाए। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है। और एक बात जो मैं क्लियर कर देती हूँ कि साइंस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और ज़रूरत है तो आपको बस अच्छे से समझने की, जो कि मैं बता ही दूंगी, ठीक है। और एक और बात कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल पे देखा होगा, उसमें 95+ मार्क्स, तो ये बिल्कुल सच है। आप लोग अगर मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस पर देखते हो तो आप लोग का 95+ मार्क्स आना बिल्कुल कंफर्म है। सो थैंक यू मेरा वीडियो को अगर आप लोगों ने कंटिन्यू देखा तो। और लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम लोग का अगला चैप्टर 3 5.2 फैब्रिक। तो इस चैप्टर को चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। पहेली और बुझो, जो कि साइंस क्विज में कंपटीशन में फर्स्ट आए, तो वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना अपने पेरेंट्स के लिए वो लोग कोई कपड़ा ही खरीद ले। तो इसलिए वो लोग दोनों जाते हैं एक शॉप पे वो इतने सारे कपड़े देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें से क्या ले, इसमें से क्या बेटर रहेगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतने सारे फैब्रिक कभी नहीं देखे। फैब्रिक मतलब क्लॉथ्स, ठीक है, वही कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। तो वो लोग एडवाइस लेते हैं शॉपकीपर से। तो दुकानदार उन्हें बताता है कि ये जो है वो सिल्क है, ये सिल्क है, ये फाइबर है, ये कॉटन है, तो ये अलग अलग वेराइटीज का क्लॉथ्स होता है, ठीक है। तो इसमें से आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो फाइनली पहेली और बुझो जो है वो एक वुलन मफलर लेते हैं और एक कॉटन साड़ी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे आसपास कितना सारा फैब्रिक्स होता है, हम लोग जो पहनते हैं वो कितना अलग अलग तरह का फैब्रिक्स पहनते हैं। और अब वही चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो बनता कैसे से है। जो भी कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसका बेस क्या है, वो बनता कैसे है। तो इसका जो पहला एक्टिविटी है वो है, मतलब पहला जो टॉपिक है वो है वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो एनसीईआरटी बुक में ये एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी से ही हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी टेलर या कोई भी दर्जी के पास जाते हैं तो उससे हम लोग को मांगना है एक रद्दी सा कपड़ा। जैसे कि हम लोग कोई रद्दी सा कपड़ा ही मांग लेते हैं और फिर उनसे पूछना है कि क्या ये कपड़ा कौन सा है, सिल्क है, कॉटन है, सिंथेटिक है, क्या है। तो वो आप लोग को जरूर हेल्प करेंगे कि हाँ ये सिल्क है, ये कॉटन है। उसी में से अगर हम लोग को कोई रद्दी कपड़ा ले लेते हैं, अब उस कपड़े में क्या करना है, वेट हम दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग ये जो है वो रद्दी कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अब ये रद्दी कपड़ा ले लिए, अब ये सिर्फ ये कॉटन है ना। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसका बहुत सारा जो थ्रेड होता है ये देखो निकला हुआ है। इस चीज को अगर हम लोग ऐसा करके ऐसा निकालते हैं, देखो ये आसानी से निकल जा रहा है। ये जो चीज निकल रहा है ये बेसिकली एक तरह का थ्रेड है, और अगर हम लोग निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये चीज जो निकल रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जो चीज जो किनारे से निकल रहा है उस चीज को हम लोग कहते हैं यार्न। मतलब जैसे कि अगर ये एक कपड़ा है जिसका कि सारा धागा कैसा होगा, इस तरह में होगा। इसमें से अगर हम लोग एक ऐसा निकालते हैं, इसमें बहुत सारा दिख भी रहा है, इसमें अगर हम लोग एक ऐसा निकालते हैं, कुछ ज्यादा ही सब निकल गया। ये वाला जो एक चीज है, ये जो एक थ्रेड है उसको हम लोग कहेंगे यार्न। मतलब ये जो एक है उसको हम लोग कहेंगे यार्न, और ये पूरे को कहेंगे हम लोग फैब्रिक, मतलब कि कोई भी कपड़ा या कोई भी क्लॉथ, ठीक है।
यार्न समझ में आया कि यार्न किसको कहेंगे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो यार्न है, मतलब ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पार्ट हम लोग को दिखा, ये बनता कैसे है। तो ये जो बनता है, अगर देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो इतना बड़ा है ये तो यार्न कहलाएगा। अब इसमें भी आगे में देखिएगा, अगर आप लोग अपने, अगर हम लोग ऐसा हाथ रखते हैं और इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो इसका जो आगे वाला पार्ट है, जिसका जो देखो ये वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा आ जाता है। जब आप लोग सुई में आप लोग अगर धागा घुसाएंगे तो उसमें बहुत सारा अलग अलग थ्रेड एकदम छोटा छोटा सा आ जाएगा। ये जो छोटा छोटा सा है, ये वाला पार्ट, उसको हम लोग कहते हैं फाइबर। तो यार्न जो होता है वो बना होता है फाइबर से, ठीक है। तो फाइबर भी क्लियर हो गया। कहते किसको है यार्न, इस वाले पार्ट को कहते हैं फाइबर कहते हैं। इसी में जो छोटा छोटा थ्रेड निकला होता है उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। तो हमारा कोई भी कॉटन क्लॉथ या हमारा कोई भी क्लॉथ जो होता है वो यार्न का बना होता है। यार्न बनता है फैब्रिक से। ये चीज एनसीईआरटी बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी से ही बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्टिविटी भी है, ठीक है। तो एक्टिविटी लेवल पे आप लोग समझ पाए कि यार्न किसको कहते हैं, फाइबर किसको कहते हैं। हमारा क्लॉथ जो होता है वो बेसिकली यार्न का बना होता है, जो कि ऐसा इस पैटर्न में अरेंज होता है। और ये जो यार्न होता है वो और छोटा छोटा पार्ट फाइबर से बना होता है, ठीक है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, पता नहीं कैमरा में कैसा दिख रहा है, बट आप लोग मेरे ख्याल से तो देख के पाना चाहिए। देखिए जो किनारे जो छोटा छोटा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे फाइबर, ठीक है। तो यार्न किसको कहेंगे और फाइबर किसको कहेंगे, ये चीज समझ में आया। तो यही चीज है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक फैब्रिक मतलब कपड़ा, यार्न और फाइबर। अब बात करते हैं हम लोग उसके डेफिनेशन का कि यार्न किसको कहेंगे। प्रैक्टिकल तो हम लोग समझ लिए कि हाँ कॉटन में यार्न किसको कहेंगे या कोई भी कपड़ा में यार्न किसको कहेंगे। अब डेफिनेशन से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यार्न इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ फाइबर्स दैट हैव बीन फेल्टेड टुगेदर। यार्न जो होता है एक लंबा, ये वाला चीज जो है ना, ये वाला, ये एक लंबा और एक कंटिन्यूअस लेंथ होता है। कंटिन्यूअस लेंथ फाइबर्स का जो कि एक दूसरे में बंधा होता है, जो कि एक दूसरे में बंधा होता है, इसी चीज को हम लोग यार्न कहते हैं। जैसे कि ये जो एक लॉन्ग थ्रेड गया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यार्न कहेंगे, ठीक है। और जैसे कि ये यार्न है, ये एक दूसरे से ऐसे ऐसे बहुत सारे यार्न जो होता है वो मिल जाएगा, तो इससे हम लोग का क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा, क्लॉथ बनेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहेंगे यार्न। अब आता है फाइबर, a material which is available in the form of thin and continuous strands is called fiber. वो मटेरियल जो कि हम लोग का एक एकदम पतला, थिन मतलब एकदम पतला और एकदम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में रहता है, उसी को हम लोग फाइबर कहते हैं। जैसे कि ये वाला है, ये एक यार्न हो गया, ठीक है, जो कि ऐसा बहुत सारे यार्न मिलकर अरेंज होकर क्या क्लॉथ बनाया, तो ये एक यार्न हो गया। अब एक यार्न में ही आप लोग देखिएगा एक छोटा छोटा सा ये वाला पार्ट जो कि आप लोग को एक्टिविटी में दिखाए थे, उसी को हम लोग फाइबर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी और प्रैक्टिकल भी। अब आता है कि हम लोग का फैब्रिक से, हम लोग का जो कपड़ा होता है वो बना होता है यार्न से, और ये जो यार्न होता है वो फाइबर से बना होता है। तो अब ये जो फाइबर होता है वो आता कहाँ से है, ठीक है। तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये जो फाइबर है वो आता कहाँ से है ना। तो फाइबर में मेनली क्या हो गया, कॉटन, सिल्क, जूट, वुल, क्योंकि यही सब चीज से तो हम लोग का कपड़ा बनता है। तो फाइबर हम लोग का हो गया कॉटन, सिल्क, वुल और जूट। अब हम लोग देखें कि फैब्रिक्स, कोई भी क्लॉथ यार्न्स का बना होता है और यार्न्स फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। फाइबर्स मतलब ये वाला जो पार्ट
अब एक चीज जो होता है वो कंफ्यूज होने लायक नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि ये वाला जो चीज होता है वो होता क्या है। तो ये इसको हम लोग फाइबर कहते हैं। ये फाइबर जो होता है मेनली होता है कॉटन, जूट, वुल और सिल्क। ठीक है, ये फाइबर मतलब ये वाला जो चीज होता है वो या तो कॉटन हो सकता है, जूट, सिल्क और वुल, ये फाइबर हो सकता है। मतलब फाइबर हम लोग किसको कहेंगे, फाइबर हम लोग कहेंगे कॉटन को, वुल को, सिल्क को और जूट को। ठीक है, तो इस चीज को समझे रखना। अब जो हम लोग का फाइबर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। So the fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. तो वो fibers जो कि हम लोग का plants और animals से उत्पन्न हुआ रहता है, बना होता है, उसको हम लोग कहेंगे natural fiber। एक और बार बोल देते हैं, वो फाइबर जो कि हम लोग का प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होता है उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर। जैसे कि कॉटन, जूट, वुल और सिल्क, ये हम लोग का कैसा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, जो कि हम लोग से प्राकृतिक से मिला। कॉटन और जूट जो होता है वो हम लोग को प्लांट से मिलता है, और वुल और सिल्क जो होता है ये हम लोग को एनिमल से मिलता है। ठीक है, कॉटन और जूट जो होता है वो हम लोग को प्लांट से मिलता है, और वुल और सिल्क एनिमल से मिलता है। ये जो भी शिप होता है, ये याक होता है या गोट होता है, कैमल होता है, ये सब का जो बाल निकालते हैं वो कहलाता है वुल, उसी को हम लोग वुल कहते हैं। ठीक है, और सिल्क जो होता है वो हम लोग किस एनिमल से मिलता है, सिल्क हम लोग को मिलता है सिल्क वॉर्म के ककून से। ठीक है, आगे भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो साइड में ही आप अगर देख लो, वुल हम लोग को मिलता है क्या चीज से, कैमल, गोट, शिप, याक भी से भी मिलता है, याक इक्कीसी। और सिल्क क्या चीज से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म के ककून से। ठीक है, तो ये नेचुरल फाइबर समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फाइबर। बहुत साल पहले हम लोग जो यूज करते थे वो नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये जो पिछले 100-200 सालों से हम लोग यूज कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो वो फाइबर, द फाइबर व्हिच आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो वो फाइबर जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। इसको हम ही लोग बनाते हैं, है ना। इसका एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। पॉलिस्टर हम लोग का ऐसा दिखता है, एक्राइलिक हम लोग का ऐसा दिखता है, और नायलॉन, नायलॉन हम लोग का ऐसा दिखता है। तो ये हो गया नेचुरल फाइबर और ये हो गया सिंथेटिक फाइबर। इसमें ये वाला जो टर्म है वो हम वीवीआई क्यों करते थे, क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना।